प्रिय भाई बहनों, आज हम अष्टांगिक मार्ग का 8वां भाग है सम्यक समाधि, इस पर चर्चा करेंगे। सम्यक समाधि से अभिप्राय है कि ये समाधि एकाग्रता है, तो चित्त के सभी बंधनों से मुक्ति की अवस्था ये सम्यक समाधि है। ये मन को कुशल कर्मों की एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है और इस प्रकार मन की संयोजन को उत्पन्न करने वाले अकुशल कर्मों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को भी समाप्त करती है। अकुशल कर्म आरंभ ही ना हो जब आपकी सम्यक समाधि होगी। सम्यक समाधि से उत्पन्न प्रज्ञा से मनुष्य जान जाता है कि जितना भी रूप है, जितनी भी वेदनाएं हैं, दुख है, पीड़ा है, जितनी भी संज्ञा है, संस्कार हैं और जितना भी विज्ञान है, चाहे भविष्य का हो, चाहे अंदर का हो, चाहे बाहर का हो, स्थूल हो अथवा सूक्ष्म हो, चाहे बुरा हो, भला हो, दूर का हो, नज़दीक का हो, वो ना मैं है और ना मैं उसका हूँ, ना वह मेरा है। इस बात का ज्ञान सम्यक समाधि में हो जाता है। चक्षु और चक्षु विज्ञान दोनों अपने से शून्य हैं। लोग कितने प्रकार से शून्य हैं, यह जानकारी हो जाती है। इस प्रकार जानते हुए एक भिक्षु का चित्त कायाश्रय, भवाश्रय और अविद्या से मुक्त हो जाता है। चित्त के सब मैल दूर हो जाते हैं। भव और उत्पन्न होने की, पैदा होने की इच्छा, मन के जो कर्म है वो उनसे मुक्त हो जाता है। और अविद्या ही दुख है, जरा मृत्यु का मूल है। अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, जन्म और मरण। इस प्रकार मनुष्य अविद्या के कारण बार बार उत्पन्न हो रहा है और दुख लेके फिर मर रहा है। इसकी जानकारी उसको हो जाती है सम्यक समाधि से। मध्यम निकाय में धनंजय सूत्र में लिखा है कि जैसे ठीक से छाई हुई छत में पानी नहीं घुस सकता, उसी प्रकार ठीक से ध्यान किए हुए मन में कोई राग द्वेष नहीं घुस सकता। बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने को इस तरह से प्रशिक्षण करना चाहिए कि यदि मेरा शरीर बीमार हो तो केवल मेरा मन, तो मेरा मन बीमार नहीं होगा, और मेरा मन बीमार होगा तो मेरा तन बीमार नहीं होगा। बुद्ध ने जितनी भी ध्यान समाधि सिखाई है, उन सब का उद्देश्य मन के स्वास्थ्य को ठीक करना है। भावना शब्द का शाब्दिक अर्थ है पारित। भावना का शब्द है कि आदत डालना, जैसे कुशल विचारों की आदत डालें, कुशल कर्मों की आदत डालें। और इसलिए बोध गया में एक पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे भगवान ने आनापान करके और विपश्यना के माध्यम से विश्व के तीनों लोगों की सच्चाई को प्रज्ञा के रास्ते से अनात्म लक्षण सूत्र में भी उपदेश दिया है। उन्होंने जान लिया था भिक्षु, यदि रूप अनात्म होता तो ये दुख का कारण नहीं होता, और रूप में मेरा रूप ऐसा हो, मेरा रूप ऐसा होवे, ये पाया जाता है। क्योंकि भिक्षु रूप अनात्म है, इसलिए रूप दुख का कारण होता है। भिक्षु वेदना अनात्म है, इसलिए संज्ञा भी अनात्म है। ये सब दुख के कारण है। तो भिक्षु वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ये नित्य है या अनित्य है? भिक्षुओं ने कहा अनित्य बनते, तो जो अनित्य है वह दुख है। भिक्षु धम्पद के पापवज्ञ ग्रंथ में प्रज्ञा की विशुद्धि का यही अर्थ है। इसलिए इसी पर चलो, तुम इस मार्ग पर चलते हो तो दुख का अंत कर सकोगे। मैंने दुख रूपी शल्य की जानकारी प्राप्त करने के अनंतर इस मार्ग का उपदेश दिया है। प्रयास तो तुम्हें स्वयं करना होगा, तथागत तो केवल रास्ता दिखाते हैं, पथ प्रदर्शक हैं। तो आज हमारा अष्टांगिक मार्ग का ये 8वां भाग समाप्त हो गया।
आप इन आठों को ठीक से समझ के जीवन को इस पे चलाएं तो आपका जीवन सुखी रहेगा। दुख पैदा नहीं होगा, यहाँ दुख पैदा होके हम हटाते रहते हैं जीवन भर। यहाँ जब पैदा ही नहीं होगा तो आपको हटाने में प्रयास नहीं डालना करेगा, और जो शक्ति आपके पास है उसको अच्छे कर्म में लगा के जीवन को सुख की तरफ लेते अपने आप ही उसमें से सुख निकलता रहेगा। आपका मंगल हो, आपका भला हो।